अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, आज थोड़ी देर पहले मैं कुछ खबरें आती हैं इंटरनेट पर, उसे देख रहा था। इत्तेफाक से जो खबर ख़ास तौर से मैं जिस पर रुका वो राजस्थान के कोटा में स्टूडेंट्स का बढ़ता हुआ सुसाइड रेट, बढ़ता हुआ खुदकुशी की दर। लिखा था कि पिछले साल जितने बच्चों ने वहाँ पर सुसाइड की और खुदकुशी की स्टूडेंट्स ने, इस साल उससे एक ही साल में 64% बढ़ गया रेट। 64% ज़्यादा बच्चों ने की इस साल खुदकुशी, सुसाइड। मैं इसे पढ़ रहा था, उसी वक्त फ़ोन आया। एक टीचर यहाँ के बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं कि हमें सुसाइड का ख्याल आता है। वो अपने घरों पर तो नहीं कहते और हर टीचर से भी नहीं कहते, लेकिन मुझे मैसेज करते हैं। कभी अगर डायरेक्ट नहीं कहते तो मुझे मैसेज करते हैं और बहुत बेचैनी है, बहुत परेशानी है। कुछ इसके बारे में कहिए, कुछ बताइए, कुछ कि क्या किया जाए। बल्कि उन्होंने नाम लेकर कहा कि जुमे में इस सिलसिले में कुछ खुतबे में इसका तज़किरा कीजिए, कोई हल बताइए। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ, मुझे महसूस हुआ कि हुक्म अल्लाह की तरफ से है कि भाई मुझे उसी वक्त ऐसा था कि जैसे बहुत सी खबरों में से मेरे सामने वही खुली जिसे मैं देख रहा था, और उसी वक्त फिर यहाँ से तकाज़ा आया शहर में, ख़ास उसी वक्त। और एक ही बात थी दोनों जगह। जुमे के खुतबे में 25-30 मिनट में असल में इतनी गुंजाइश तो नहीं है कि मैं तफसील से समझा सकूं बड़ों को, और चाहे यहाँ जो नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, उन्हें भी कुछ तफसीली मौजू है और होना चाहिए, इसका भी हक अदा। और मैंने ये नियत की कि इंशाअल्लाह इसके लिए अलग एक प्रोग्राम रखेंगे जहाँ ख़ास तौर से स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। बड़े भी आ सकते हैं इसलिए कि उनके बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं और असल गलतियाँ बड़ों की हैं इसमें। तो वहाँ फिर तफसीली तजज़िया भी हो सकता है और तफसीली हल भी पेश किया जा सकता है। यहाँ तो मुख्तसर कुछ उसूल हैं जो सामने लाए जा सकते हैं। ये कोटा राजस्थान में एजुकेशनल हब कहलाता है या कोचिंग का हब कहलाता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोचिंग लेने के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की स्टूडेंट्स कोटा जाते हैं। पूरा शहर भरा हुआ है बाकी जगहों से आने वालों के लिए, और लोगों ने अपने घरों और अपने फ्लैट्स के भी कमरे बच्चों के लिए अलग निकाल दिए किराए पर देने के लिए। और फिर अब जो बिल्डिंगें वहाँ बिल्डिंग्स बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि यहाँ स्टूडेंट्स आएंगे और रहेंगे। तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं वहाँ, बाहर से जाते हैं तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स हर साल कोचिंग लेने के लिए। तो वो एक कोचिंग हब बना हुआ है इंडिया का, और वहाँ से ये खबर आ रही है कि स्टूडेंट्स के अंदर सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया, खुदकुशी की दर बहुत बढ़ गई। और पिछले साल से इस साल 1.5 गुना हो गई, 1.5 गुने से ज़्यादा हो गई। 64% इंक्रीज हुआ या बढ़ा इसमें। और ये बात सिर्फ वहीं की नहीं है, फिर ये हर जगह की है। अगर यहाँ पर भी किसी ने मुझसे कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं इस तरह की बात कि उनके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म कर लें अपनी, तो फिर ये बात, इसका मतलब ये कि वहाँ की बात थी कि जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से जाते हैं और एक ऐसा शहर जहाँ पर एजुकेशन बहुत कम है, एजुकेशनली तकरीबन बैकवर्ड है, वहाँ से भी ये बात आई। तो फिर ये कहानी हर घर की है और हर शहर की है, पूरे हिंदुस्तान की, और बहुत ख़तरनाक रुझान है। असल में बहुत सी वजूहात हैं इसकी। इस स्टेज पर स्टूडेंट्स को क्या बताया जाए और क्या समझाया जाए, ये तो एक
अलग बात है, और जाहिर है कुछ करना चाहिए और कुछ उनको गाइडेंस देनी है। लेकिन गलती इसमें बुनियादी और असल और पहली गलती पेरेंट्स की है, माँ बाप की है, वालिदैन की, इस जगह तक बच्चों को पहुंचाने में। उसमें जो सर्वे वहां का है, उसमें जो तकसीम दी हुई थी, बाइफर्केशन दिया हुआ था वजूहात का कि किस वजह से बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, उसमें आधे से कुछ ज्यादा तो वो थे जो जिन्होंने अपने एग्जाम्स में, चाहे वो वहां पर कोचिंग कंपटीशन के एग्जाम हो, और चाहे वो फिर जिन कंपटीशन में बैठे उनके एग्जाम हो, और चाहे वो अपने स्कूलों के हों, एग्जाम में फेल्योर या नाकामी हो गए या नाकामी का बहुत ज्यादा डर छा गया, उसकी वजह से की, आधे से ज्यादा ने। और फिर बाकी आधों में से जो आधे हैं, यानी उसमें यह है कि थोड़ा सा जरा सा ये भारी है, ये पहले है, वो फिर उससे थोड़े से कम है, बाकी आधे में आधे हैं उन्होंने लव अफेयर्स में नाकामी की वजह से खुदकुशी की या सुसाइड की, और फिर बाकी सब के सब, यानी फिर चौथी कोई वजह नहीं थी। 24% बच्चे वो थे जिनके घरेलू टेंशन थे और मसाइल थे, उसकी वजह से की, यानी बात उनकी अपनी वजह नहीं थी, उनके घर का माहौल ये था कि वो स्ट्रेस और टेंशन से भर गए और घर की घरेलू टेंशन और घर के मसाइल और प्रॉब्लम्स की वजह से सुसाइड कर ली। तो ये 3 वजूहात हैं बस, और जिसके अंदर ये तकसीम हो गए सारे बच्चे जिनका सर्वे किया गया, चौथी कोई नहीं स्टूडेंट्स के अंदर, जो वहां का सर्वे है कोटा का। और जाहिर है थोड़े बहुत फर्क के साथ, जो एक जगह जहां पर ज्यादा बड़ी तादाद है, जब वहां का एक सर्वे होता है तो थोड़े बहुत फर्क के साथ तकरीबन यही औसत फिर सब जगह जाएगा। दूसरी जगहों का भी अंदाजा तकरीबन ऐसे ही होगा, कुछ फर्क होगा उसके अंदर। माँ बाप की जिम्मेदारी इस सिलसिले में शुरू से ही, जो मिजाज हमारा बना, जो तरबियत का उनका अंदाज है, तो वो हैं जिन्होंने तवज्जो ही नहीं की बिल्कुल पढ़ाई की तरफ बच्चों की। अब उनसे तो कहा जाता है और कहते रहे कि ये आप कहाँ पूरी कौम को आप रुसवाई और जिल्लत और पस्ती की तरफ भेज रहे हैं। अपने बच्चों पर शुरू से तवज्जो दीजिए, घर में पढ़ाइए, पढ़ाई का रुझान लाइए, समझाइए, उनका जहन बनाइए, बहुत अच्छी बात है। अब जहाँ ये तवज्जो है और जहाँ वो चाहते हैं, माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे आगे बढ़ जाएं, पढ़ लिख जाएं, फिर वो एक दूसरी इंतहा पे निकल जाते हैं बच्चों पर प्रेशर डालने की। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि ना तो ये देखते हैं कि बच्चे की सलाहियत कितनी है, ना ये देखते हैं रुझान क्या है। कैरियर वो सिलेक्ट कर देते हैं, उन्होंने तय कर दिया बच्चे को हमारे डॉक्टर बनना है। अब कैरियर बहुत से और हो सकते हैं जिसके अंदर वो जा सकता है, उसका रुझान किसी दूसरी जगह का होगा, उसकी सलाहियतें किसी दूसरी जगह की होंगी, उसके लिए इतनी नहीं होंगी। अब उन्होंने फिक्स कर दिया कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, अब दिन रात उसके दिमाग में डल जा रही है कि बनना ही है। अब उसके लिए उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, वो प्रेशराइज का करने के बड़ा घेराव होता है चारों तरफ से, हर वक्त की निगरानी होती है, हर वक्त का घेराव होता है कि ये इसी तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये प्रेशर वहीं से पड़ना शुरू होता है। अब वो जब बच्चों को इस तरफ भेजते हैं तो फिर उसी मेंटेलिटी, उसी जहनियत के साथ भेजते हैं जो डार्विन ने शुरू की थी हमारे यहाँ इर्तिका की या एवोल्यूशन की या तरक्की की। कंपटीशन, मुकाबले को नाम दिया गया है कट थ्रोट कंपटीशन, सख्त मुकाबला। कंपटीशन तो है, हर जगह है, खाली आप नॉमेनक्लेचर नाम पर गौर करें। कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटने वाला कंपटीशन, ऐसा ये फ्रेजेस इसके लिए बनाई गई हैं। इन्हें ये चीजें मेंटालिटी और जहनियत को जाहिर करती हैं। कंपटीशन ऐसा कि गला काटना है या गला काटते हुए बढ़ जाना है या गले कट जाएंगे हमारे, हम नहीं बढ़े तो, कट थ्रोट कंपटीशन। आगे अगर बढ़ना है, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए जो इनकरेज करने के लिए जो अल्फाज हैं वो स्टेपिंग ओवर टोज ऑफ अदर्स, दूसरों को कुचल कर, उनके पंजों को, उनके पैरों को कुचलते हुए आगे जाना। ये डार्विन का नजरिया इर्तिका था, एवोल्यूशन थ्योरी थी, जिसने कहा था स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, बाकी वही रहेगा जो दूसरों को कुचलता हुआ बढ़ जाएगा आगे, उनको दूसरों को खत्म हो जाना है। आज की मॉडर्न वर्ल्ड ने इस कॉन्सेप्ट को कैंसिल कर दिया। बात खाली दीन की नहीं है,
इस्लाम ने तो पहले ही नजरिया जो दिया था इसके मुकाबले में वो दिया था कोऑपरेशन फॉर सर्वाइवल, कि सब लोग एक दूसरे को ताउन करता हो, कोई कमजोर पीछे रह गया कुचलते हुए आगे नहीं बढ़ना है, रुक कर उसे साथ लेना है, चलो तुम्हें लेकर चलेंगे, सब मिलकर इकट्ठा आगे बढ़े और तरक्की करें और एक दूसरे का साथ दें। जो नजरिया, और अब यही नजरिया मॉडर्न मैनेजमेंट का या आज मॉडर्न एजुकेशन का जो वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो अभी आया नहीं है, जो कम से कम इधर नीचे के लेवल पे छोटे शहरों में या हम जैसे अभी जो अभी बहुत पीछे तरक्की के दौर में मुल्क, वहाँ के बच्चों को जो दिया जा रहा है वो वही डार्विनियन थ्योरी दी जा रही है, इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ। कुचल कर आगे दूसरों को बढ़ना है वरना हम खत्म हो जाएंगे। ये खुदगर्जी की नफ्सियात पैदा करता है। खुदगर्जी आ गई है, दूसरों को पीछे छोड़ना है, उसे हराना है, मुझे जीतना है और मुझे जीतकर कुछ हासिल करना है। तो इसके साथ ये ज़हनियत आगे जाती है कि सिर्फ मुझे आगे बनना है, दूसरे जाएं भाड़ में, दूसरों की जिंदगी चाहे तबाह हो जाए, किसी दूसरे की कोई फिक्र नहीं हो, कोई सोच नहीं। ये खुदगर्जी खुद माँ बाप के सामने आती है। ये जनरेशन उन्हीं को देती है ये चीजें, फिर वापस उनको पे करती है खुदगर्जी। वो अपने आगे जाने में, अपने मफाद के लिए, इसके मुकाबले में वैसे हैं माँ बाप के, लेकिन अपने मफाद के मुकाबले में फिर माँ बाप के भी नहीं होते। जिस सेल्फिशनेस और खुदगर्जी की जो चीज ये खुद के, तुम्हें आगे जाना है, दूसरों को कुचलना है, दूसरों को पीछे छोड़ना है। किसी जगह ये नहीं कहा जाता कि उसकी भी हेल्प करना, उसको साथ में लेकर जाना, थोड़ा सा वक्त इसके लिए भी दे दो ना कि उसे कुछ समझाओ, कुछ इसकी मदद कर दो। ये हिस्सा जो है ये मुकम्मल गायब है। तो अब इससे जो ज़हनियत पैदा होती है वो ये मुमकिन ही नहीं कि फ्रस्ट्रेशन नहीं दे। जाते किस जगह है फिर ये, जब खुदगर्जी के साथ में जाते हैं आगे, और ये खुदगर्जी पेरेंट्स देते हैं, माँ बाप देते हैं, वहां से ये ट्रेनिंग देते हैं उनको। तो फिर वो जब डॉक्टर बनते हैं तो वो हर एक को लूटते हैं बैठकर। आप में से जितने बच्चे ऐसे हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं या मेडिकल टेस्ट के अंदर बैठेंगे, ये पहले से तय है तकरीबन सबके साथ में कि इन्हें ऊपर जाकर सबको लूटना है। इन्हें जितने यहां आज मौजूद हैं ये लाखों में कोई एक होता है, हजारों में नहीं, कि जो जिनके दिल में कुछ दर्द होता है। किसी गरीब का कोई दर्द नहीं, ना औसत दर्जे वाले का, ना गरीब का, ना अमीर का। पहले सिर्फ झूठे टेस्ट हुआ करते थे कि 8 और लिख दिए, 10 और लिख दिए, जरूरत नहीं थी, उसके कमीशन आने हैं, सिलसिला और आगे बढ़ गया। अब इस जगह हो गया कि वो सिर्फ मार्क कर दिया जाता है, वो टेस्ट होते ही नहीं है, उस पर कमीशन ज्यादा मिलता है, फिर खाली रिपोर्ट आ जाती है कि इसके ये टेस्ट नहीं करने, टेस्ट लिख दिए गए, उस पर साइन होती है, फिर बात और आगे बढ़ गई। और वो आगे कोई लोकल डॉक्टर्स तक नहीं बची, वो फिर हर लेवल के ऊपर है, वो एस्कॉट्स में भी है, वो अपोलो में भी है, कि जहां जरूरत नहीं होती एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है, हार्ट के ऑपरेशन कर दी जाती है, जरूरत नहीं है चीर फाड़ कर दी। कोशिश करते हैं कि भाग नहीं जाए कस्टमर, पैसे बताए, अगर देखकर बताते हैं कि ये कितने दे सकता है, किसी को 2.5 लाख बताएंगे, किसी दूसरे को 1.5 लाख बताएंगे, ये देखकर ही अंदाजा करके बताते हैं कि कितने पैसे में। उसके बाद अगर वो जरा कसमसाता जाने लगता है तो फौरन फिर अच्छा नहीं, इतने नहीं, इतने में करा देंगे, जाए नहीं, किसी और जगह टेस्ट नहीं करा ले। मेरे कार्डियोलॉजिस्ट मेरे दोस्त थे, उन्होंने कितनों को बचाया, बहुतों को बचाया कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी और बस वो जा रहे थे ऑपरेशन टेबल के ऊपर, वापस बुलाया, कहा कि अपनी रिपोर्टें फौरन फैक्स करो। तो उसके बाद उन्होंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं, फौरन आओ वापस, खाली दवा से कुछ दिनों में ठीक हो जाओ, ये कतन जरूरत नहीं है, ना एंजियोप्लास्टी की, ना इसकी, और ना बाईपास सर्जरी। तो अब बात इस जगह आ गई, और जो हिंदुस्तान के जो टॉप के हॉस्पिटल्स कहलाते हैं वहां के सारे डॉक्टर जो है, ये एक जनरल बात ये है, सब सारे का मतलब ये कि कुछ अच्छे होते होंगे, वो सब के सब लुटेरे हो गए। और फिर जितने डॉक्टर्स आपके यहाँ हर जगह पर, हर शहर में यहाँ बैठे हैं, और यही आप में से जिन्हें डॉक्टर बनना है उन्हें करना है जाकर, ज्यादातर जिस ज़हनियत, अगर अभी से उन्होंने अपनी ज़हनियत को बदला नहीं तो कि वहां ये तो अपनी जगह पर है कि किसी तरह का कोई दर्द नहीं, और कोई किसी तरह का, किसी की मोहब्बत नहीं, किसी की हमदर्दी नहीं, इसलिए कि उनसे तो पैसे आने, जितने मरीज होंगे, पेशेंट होंगे, हमदर्दी करें तो अपने घर कहां से भरेगा। वो मेडिसिन पढ़कर वो आते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उनको बताया जाता है कि बीमारियों की डायग्नोसिस, और दवाएं उनको बताते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर को नहीं मालूम दवाएं, या जो मालूम है वो अपनी जगह पर वो आकर बताते हैं नए नए कि इस मर्ज के अंदर ये चलाइए,
रोज नई नई लाते हैं और वो बताते हैं कि ये इसकी ये चलाइए और इस पर आपको डील क्या मिलेगी। उनका घर वो भरते रहते हैं, वो बताते हैं दवा क्या चलानी है। तो दवा डॉक्टर खुद नहीं देता, अब दवाएं डॉक्टर तजवीज़ नहीं करता, डॉक्टर को मालूम भी नहीं होती, डॉक्टर को कोचिंग देते हैं ये, और डॉक्टर को बताते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। दवाएं आप सब लोग वो खाते हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनको बता कर जाते हैं, जो ज्यादा कमीशन देता है, ज्यादा पैसे देता है, उसकी दवाएं आप खाते हैं। अभी तो फ्रॉड के बहुत से लेवल हैं, उसमें से जो और बहुत से मैंने नहीं कहे, आप कुछ जानते होंगे उनमें से। मुझे और बहुत से इसलिए मालूम है कि मेरे डॉक्टर्स कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जो वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत हमदर्द हैं, और फिर वो चीजें बताते हैं अंदर क्यों, इसलिए कुछ उससे कुछ ज्यादा मालूम है। इस मेंटालिटी के साथ में आप हमारे मुसलमान बच्चे अगर डॉक्टर जाकर बने तो हमारे लिए दो कौड़ी के। बात तो ये कि जरूरत है, इस्लाम को जरूरत है, मुस्लिम कम्युनिटी को जरूरत है कि आप हमारे अच्छे डॉक्टर हों, हमारे अच्छे इंजीनियर्स हों। अगर इस मेंटालिटी के साथ में जाने के बाद इंजीनियर्स बनते हैं कि उनको लूट खसोट करनी है और किसी की कोई हमदर्दी नहीं, तो फिर किसी काम के नहीं हमारे। वो चाहे गलियों में फिरते रहते, ना बनते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी जगह कुछ बन गए, इस्लाम के लिए, मिल्लत के लिए बेकार, किसी काम के नहीं। ये ज़हनियत शुरू से घर में बनाई जा रही है। कैरियर्स बहुत से हैं, कैरियर सिर्फ डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का नहीं है, बहुत से कैरियर्स हैं बहुत अच्छे हैं जिसके अंदर इस दर्जे के प्रेशर नहीं है। अभी ये कहा जा रहा है, या कोटा से रिपोर्ट आई, या यहां से बताया गया कि बच्चों में सुसाइड का रुझान, ये तो स्टूडेंट्स हैं। अभी जब ये प्रोफेशन के अंदर आ जाएंगे, अभी मैं पहले डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, फिर इंजीनियर्स की करूंगा, जब ये इनका सिलेक्शन हो जाएगा, अभी तो इस जगह पर है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यहां फेल होने जा रहे हैं, इंटरनल टेस्ट के अंदर कामयाब नहीं हो, सुसाइड कर ली या सोच रहे हैं कि कर लें। जब ये पास कर जाएं, आप तो समझते होंगे कि अगर हम पास कर गए अब तो बड़ा अच्छा कैरियर हो गया, अब बड़ी खुश जिंदगी गुजारेंगे। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोफेशंस के अंदर सुसाइड रेट डॉक्टर्स में, एवरेज औसत से 2.5 गुना ज्यादा डॉक्टर सुसाइड करते हैं। जो कामयाब डॉक्टर बन गए उसके बाद हर लेवल पर अभी जब एडमिशन हुआ, उस एडमिशन के बीच में आधे 50% ऐसे होते हैं जो बर्नआउट के शिकार होते हैं। यानी ऐसी इतनी मेहनत करनी पड़ी या इतना लग जाना पड़ा कि अब अंदर कुछ बचा नहीं, इसे बर्नआउट कहते हैं, कि आगे अब कुछ करने का हौसला नहीं बचा, अंदर कुछ करने की ख्वाहिश नहीं बची आगे बढ़ने की। ये बर्नआउट के शिकार होते हैं 50% स्टूडेंट्स। अभी पढ़ाई के बीच में, अब तो दाखिला हो गया ना, इससे पहले की बात हो रही थी टेस्ट में आने की कि भाई बच्चे हैं, उनके दिल के अंदर खदशात है, सुसाइड नहीं कर लें। 50% बर्नआउट का शिकार होते हैं। 10% उनमें से ये होते हैं जो सुसाइड कंटेम्पलेट करते हैं, जिनके जहन में ख्याल आता है कि सुसाइड नहीं कर लें हम। फिर उस स्टेज के ऊपर सुसाइड के केसेस आते हैं जब वो MBBS पास कर लेते हैं और इंटर्न्स होते हैं। अब तो कामयाब कैरियर शुरू होने जा रहा है, ट्रेनिंग में है इंटर्न्स, उस स्टेज पे सुसाइड का रेट डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा है ट्रेनिंग के पीरियड में। और फिर प्रोफेशन में आने के बाद उस जिंदगी के प्रेशर्स बेपनाह हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना बने, हमें जरूरत है, आप जरूर बनिए। ये प्रेशर्स आपके ऊपर नहीं हो, इसके लिए क्या करें? नंबर 1, ये खाली ये प्रेशर यहीं तक नहीं है। अभी समझते आप ये होंगे या बच्चे ये समझते होंगे, उनके बड़े नहीं जानते कि हमारे बच्चे सोच रहे हैं सुसाइड करने के लिए। तो ये खाली बच्चे ही समझते होंगे, ये प्रेशर सिर्फ यहीं तक है। ये MBBS में एडमिशन के बाद है, ये इंटर्नशिप में भी है, और ये प्रेशर डॉक्टर बन जाने के बाद भी है। और फिर जितने डॉक्टर्स में तो सबसे ज्यादा है, फिर जितने प्रोफेशंस और हैं, जितने पेशे और हैं, उनमें इनके बाद, डॉक्टर्स के बाद जिन 3 में सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है, इनके अंदर तो 2.5 गुना ज्यादा है दूसरों से। जिन 3 में सबसे ज्यादा है उसमें इंजीनियर्स हैं, उसके अंदर लॉयर्स हैं, और उसके अंदर फाइनेंशियर्स हैं। फाइनेंशियर्स हैं, ये इनके अंदर सबसे ज्यादा है प्रोफेशंस के अंदर सुसाइड रेट, खुदकशी का रुझान या उसकी दर। ये फ्रस्ट्रेशन से जो जा रहे हैं, और लगातार ये फ्रस्ट्रेशन आने हैं जो जिंदगी उनकी मेहनत है, और वो मेहनत के बाद लगातार साथ में ये भी प्रेशर है कि लूट खसोट करनी है, दूसरों का दर्द नहीं। और फिर जाने के बाद वो लूट खसोट करते हैं। ये लूट खसोट कभी इत्मीनान दिल को नहीं दे सकता। ये तो दिल का इत्मीनान जाने से या कॉन्फिडेंस लूज करने से
आगे क्या होगा ये समझने की वजह से तो इस तरह के खदशात आते हैं ज़हन के अंदर। जैसे डिप्रेशन कहते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये परेशानी होती है। देखिए, मैं इस वक्त कुछ उसूली सिर्फ बातें बता सकता हूँ, ज़्यादा तफसील से मैं इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के लिए रखूँगा अलग प्रोग्राम, पूरे शहर के स्टूडेंट्स के लिए। कुछ उसूली बातें हैं। फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? ये फ्रस्ट्रेशन आगे जाने के बाद बदल जाता है डिप्रेशन में, और यही सुसाइडल टेंडेंसीज बनती हैं। फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? बहुत सिंपल सी कुछ बातें हैं। दो चीजें, ख्वाहिश और हासिल, इच्छा और उपलब्धि। जो हमारे विशेज हैं, तमन्नाएं हैं और अचीवमेंट्स, इन दोनों में जब गैप होता है तो परेशानी आती है, तो फिक्रें आती हैं, तो इंसान परेशान होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। जो ख्वाहिश थी वो आगे है, जो उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है वो पीछे है, दोनों में गैप है, वो हासिल नहीं कर सके, परेशान होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं हासिल नहीं कर सका, ये करना चाहता था। तो ख्वाहिश और हासिल, इन दोनों में जब गैप होता है तो ये गैप फ्रस्ट्रेशन देता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल से कुछ फॉर्मूले हैं। अब अगर ये गैप खत्म हो जाए तो दो ही तरीके से तो खत्म होगा। या तो जो आपका अचीवमेंट अभी तक का है, अपनी ख्वाहिशात वहीं तक कर लें, आगे जाए नहीं ख्वाहिशात, तरक्की सारी रुक जाएगी, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। ख्वाहिशात की वजह से तो तरक्कियां हैं सारी, जिससे इंसान आगे बढ़ता है और बढ़ता चला गया है। तो सब ऐसा हो जाएगा जैसे मुर्दे हैं, डेड हैं। अगर वो खत्म हो जाए, तमन्नाएं खत्म हो जाए, ख्वाहिशात खत्म हो जाए। दूसरा तरीका कि वो जो अचीवमेंट वहां तक, जो हासिल है वो वहां तक बढ़ जाए जहां ख्वाहिश है। जो चाहा था, अचीवमेंट उससे कम है, अभी बढ़कर हासिल कर लें, वहां पहुंच जाएं, गैप खत्म हो गया। नहीं होता गैप खत्म, ख्वाहिश और आगे बढ़ जाती है। कभी दुनिया में नहीं हुआ आज तक। इस वक्त का आपका जो टारगेट है, जो चाहते हैं उसे हासिल कर लें, ख्वाहिशात और आगे बढ़ जाती है। ये गैप खत्म ही नहीं होगा, ये आगे बढ़ जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, आप पीछा करते चले जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। कुरान ने कहा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता तुरतुमुल मकाबिर, कब्रों में पहुंच गए, कसरत और लाओ की जो ख्वाहिश है वो कब्रों तक ले जाती है, और उस वक्त तक ये और लेकर और बढ़ जाए, ये ख्वाहिश जारी रहती है। इसने हलाक कर दिया। अब इसे फिर किया क्या जाए? या तो बिल्कुल डेड हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, वरना ये फ्रस्ट्रेशन बाकी रहेगा। करें क्या? ये तो खत्म तो नहीं कर सकते हम ये नहीं कर सकते कि हम ख्वाहिशात को खत्म कर दें। ख्वाहिशात तो आगे लेकर जाती हैं इंसान को। मैं अभी बताऊंगा क्या करें। अभी फिर एक चीज और है, पहले इन दो चीजों को रखे सामने में। बहुत अभी सिर्फ उसूली कुछ बातें दे रहा हूं, डिटेल्स इंशाल्लाह और तफसील के साथ मैं बात को कभी बताऊंगा जहां वक्त ज्यादा होगा, ऐसे किसी फोरम में। एक दूसरी चीज है, और ये सबके लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, ये जो उसूल है ये सबके ऊपर, जितने यहां पर बैठे सबके लिए एप्लीकेबल है। खासतौर से स्टूडेंट्स की वजह से कुछ बातें मैंने की थी। और दूसरी चीज है कि आपकी जो मंजिलें हैं वो आप बहुत सी बना लेते हैं, गोल्स बहुत से बना लेते हैं। एक साथ सब तरफ जा नहीं सकते। एक गोल इस तरफ है, एक गोल ईस्ट में, एक गोल वेस्ट में। जब इधर बढ़ते हैं उससे दूर हो जाते हैं, जब उधर बढ़ते हैं तो इससे दूर हो जाते हैं, फिर इधर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, उधर जाते हैं इससे दूर हो रहे हैं, इसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। कसरत मकासद, जो आपके उद्देश्य है वो आपने बहुत ज्यादा बना लिए, अगर तो सारे के सारे एक साथ अचीव नहीं कर सकेंगे। उनमें बहुत से ऐसे होंगे कि जो एक साथ नहीं आ सकते साथ में। एक आएगा, एक के करीब पहुंचेंगे, दूसरे से दूर हो जाएंगे, फिर ये फ्रस्ट्रेशन देगा, और ये फ्रस्ट्रेशन दिमाग को परेशान करता है, खत्म कर देता है। तो आपके मकसद जहन के अंदर वाज़ेह होने चाहिए कि और कम से कम हो। प्रायोरिटीज देखिए क्या चीज ज्यादा है, उसके बाद दूसरे मकसद को, ये नहीं कि आप नंबर 2 पर रखें, उसे खत्म कर दीजिए। खत्म नहीं करेंगे तो उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब आप ये भी चाहते हैं कि हम एक्सीलेंस हो, हमारी कंपटीशन के अंदर बेहतरीन नंबर आए, और बाकी आपके जितने गोल्स हैं, मैं दूसरों की बात भी कर रहा हूँ, ये खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए और दूसरों के लिए इसलिए भी है, आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बात भी, लेकिन इसलिए भी है कि आपके भी बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, और असल तो बुनियादी गलती शुरू आपके पास से हुई है कि आपने उनका जहन जो शुरू से जो देना चाहिए था वो नहीं दिया उनको। अब ये इसमें बात ये नहीं है कि आप एक ख्वाहिश को कम कर लें और
प्रायोरिटी ले लें, कम नहीं कर लें, खत्म कीजिए। एक गोल रखिए अपना, एक मकसद बनाएंगे, पहुंचेंगे उसके ऊपर। अब आपको कंपटीशन में कामयाब होना है, फिर आपको बाइक भी चाहिए, उस बाइक में गर्लफ्रेंड भी जाएगी जिसके साथ दिन रात घूमेंगे। फिर रात को बैठ के पढ़ाई के बारे में सोचने के बजाय आप मोबाइल उठाने के बाद आपको अच्छा स्मार्ट, आपको वो भी चाहिए, स्मार्ट मोबाइल भी। अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटम दे दिया जाए घर वालों को, मैं नहीं पढ़ सकता, मोबाइल नहीं मेरे पास, बाइक नहीं है, मैं नहीं जा सकता वहां पर। दुनिया के कामयाब तरीन इंसान के पता नहीं कितने कितने किलोमीटर से चल के और नदियां पार करके और तैरते हुए किस किस तरीके से पहुंचे और दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचे। लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ने वाले जो है वो मुल्कों के सदर बने। तो आखिर मकसद सामने रहा, उस मकसद को हासिल कर लिया उन्होंने, आपके मकसद बहुत से बढ़ गए। तो जब साथ में फिर आपको कैसे कर सकते हैं, फिर आपको वो वीडियो चैटिंग भी करनी है, इसे तो छोड़ें कि वो कौन कौन से ऐप्स देखने और किस किस को यूज करना है, वो भी करनी है साथ में। जब जहन इधर को लगा रहेगा तो आपके मकसद की यकसानियत, एक होना तो खत्म हो गया ना। बना लीजिए इसे मकसद, फिर उसे छोड़ दीजिए। उसे जब छोड़ दें आप, इसे बना लीजिए तो फिर ठीक है, वो कामयाब, वो जिंदगी की कामयाबी समझते थे वो गई, इसे हासिल कर लीजिए। लेकिन एक साथ नहीं चलेंगी सब सारी चीजें। तो जब आप मकसद की यकसानियत होगी तो पहुंचेंगे। जब बहुत से जिंदगी के अंदर, ये मैंने एक दो बताए हैं, बहुत से बना रखे हैं आप लोगों ने कि क्या क्या करना है, और उन सब पे एक साथ लगे हुए हैं, तो फिर नाकामियां तो आएंगी। मंजिल जब एक की तरफ जाएंगे तो दूसरी खत्म हो जाएगी। और मकसद इसे भी बना रखा है, तो इसकी वजह से सुसाइड करेंगे या नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो कम से कम होगा, डिप्रेशन में तो जाएंगे, और इसकी तरफ बढ़ेंगे तो उधर से दूर हो जाएंगे, फिर नंबर कमाने शुरू होंगे, फिर उसकी वजह से डिप्रेशन होगा। मकसद एक बनाइए, करना क्या है। जब एक बनाएंगे यकसानियत, तो उसकी तरफ बढ़ेंगे और बढ़ जाएंगे। ये कसरत मकासिद, ये बहुत से एम्स हो जाना, बहुत सी मंजिलों पे एक साथ नहीं जा सकते। और फिर असल नुस्खा जो सुकून का है, आपके बहुत से मकसद हैं यहां पर इस जिंदगी के अंदर। जिंदगी तो यहीं तक नहीं है, लाइफ तो इसके आगे भी है जितनी हमें नजर आ रही है। यहां पर आप क्यों हैं? आप अपने बहुत से मकसद बनाते हैं, कभी यह भी सोचिए कि आप खुद किसी और का मकसद हैं। आपके बहुत से यहां उद्देश्य हैं, बहुत से पर्पस हैं, ये सोचिए किसी और का आप पर्पस है। आप क्यों हैं यहां पर? किसी और का मकसद है कुछ जिसकी वजह से ये है। जब उस मकसद से आपके मकसद का कोरिलेशन नहीं होगा, हमआहंगी नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, बच नहीं सकता। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, आप में से हर एक की बात है। आप खुद किसी और का मकसद है, किसी वजह से यहां पर हैं। जब तक उस मकसद के साथ में हमआहंगी नहीं होगी, सामंजस्य नहीं बैठेगा, आपके जितने उद्देश्य और मकसद, आपने लक्ष्य आप जितने बना रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है कि जिंदगी के अंदर कंट्राडिक्शन नहीं आए, तजाद नहीं आए, फ्रस्ट्रेशन नहीं आए, डिप्रेशन नहीं आए, एंग्जाइटीज नहीं आए, परेशानियां नहीं आए, जहन खोलता नहीं रहे। ये मुमकिन ही नहीं। ये सबके लिए जनरल बात हो। आपको नहीं रोका गया कि आप अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करें या अपना कोई मकसद जो है वो कायम तय कर लें, अपने लिए मुकर्रर कर लें, आपको नहीं रोका गया। जरूरत किस बात की है कि यहां पर आपके होने का मकसद क्या था? जिसने आपको यहां भेजा, जिसने आपकी जिंदगी का एक मकसद रखा है, उसके मकसद के ताबे, उसके तहत, उसके अंतर्गत, उसके अंडर में रहे आपका मकसद। उससे टकराता हुआ ना हो, फिर बनाइए, फिर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा किसी तरह का। अल्लाह की रजा क्या थी, यहां क्यों भेजा था, क्या चाहा था, उसके तहत, उसके ताबे, उससे टकराते हुए आपके मकसद न बन जाए। जब बनेंगे तो चाहे वो दुनिया के अंदर कितना ऊंचा मकाम बना लें, फ्रस्ट्रेशन जिंदगी को खाते रहेंगे, दीमक की तरह तबाह करते रहेंगे आप। ये खत्म ही नहीं हो सकते। उसके ताबे रखेंगे तो जिंदगी के अंदर फिर बेचैनी नहीं आएगी, हमआहंगी रहेगी। ये बड़ी अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत छोटी छोटी सी चंद बातें मैं बता रहा हूं जिनको बड़ी तफसील से बताने की जरूरत है, और फिर तफसील से आइंदा इंशाअल्लाह किसी मौके पर। कि कुरान ने यह कहा कि तुम्हें अपने सोचने का अंदाज बदलना है, और जिन्होंने अपने सोचने का अंदाज नहीं बदला, उनके आउटर वर्ल्ड में, बाहरी दुनिया में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक अपनी नफ्सियात, अपनी साइकी, अपने सोचने के अंदाज में तब्दीली नहीं आएगी अंदर से, ये सोचने का अंदाज बदलना होगा आपको। अपने इस रुझान को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है?
हम खुद किसी का मकसद है नहीं, अपने मकसद रखे, हमें इसलिए बनना है। आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, हमारे बहुत काम का है, सारे दुनिया के मुसलमानों के, सारी मिल्लत को और सारे इंसानों के काम का है अगर आप बनते हैं। लेकिन हमारे सामने कितनी मिसालें हैं कितने बड़े बड़े लोगों की, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स की, कि वो एक वक्त फीस लेते थे और एक वक्त फ्री देते थे सबको। ये बहुत आम नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि एक वक्त वो पैसे वालों से पैसे लेते थे और उसके बाद फिर भीड़ लग जाती थी, दूसरे वक्त उनके पास उसमें कोई पैसा नहीं लेते थे, दवाएं भी अपने पास से देते थे। उनकी जिंदगी के अंदर सुकून रहेगा। और जो ये सोचता रहेगा कि कैसे लूटूं और कैसे और भर लूं मैं, और क्या चाहे कोई ये मर जाए, कुछ और चीजें लिख दूं, कुछ और कर दूं, ये मर जाएगा, मेरी फीस तो आ जाएगी, तो ये दूसरे को मार को सुकून नहीं मिलेगा। खुद बचना चाहते हैं, दूसरे को मार के नहीं बच सकेंगे। वो एक दफा मर जाएगा, आप सिसक सिसक कर मरते रहेंगे। इसको अपनी ख्वाहिशात को, अपनी रजा को रखिए, उसके अंतर्गत, उसके तहत रखिए, उसके अंडर में रखिए, उसकी रजा के। आप खुद किसी का मकसद है ये जहन से ना निकल जाए। अपने सोचने का अंदाज बदलिए। आपको बनना है, अरे जिस दिन आपका एडमिशन हो गया उस दिन आपका कैरियर तो बन गया, अब हो ही जाएगा, निकल ही जाएंगे, डॉक्टर बन ही जाएंगे, इंजीनियर बन ही जाएंगे, पैसे तो आएंगे। आप ये नियत क्यों नहीं कर लेते जिस दिन कामयाब हो, और वो अभी से कीजिए, उससे पहले से अल्लाह की मदद आएगी। आप ये नियत क्यों नहीं कर लेते कि मेरा डॉक्टर बनना जो है ये दीन के लिए इस्तेमाल होगा, कितनी चीजें मैं वो लाऊंगा जो कुरान ने कही है, वो उनको इससे मैं ऐसे साबित करूंगा, कितनी अल्लाह की मखलूक वो है जिसकी मैं ऐसे मदद करूंगा, कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं है। और मालूम नहीं कितने और रास्ते हैं जो मदद करने के, जो काम करने के बन गया, दुनिया तो मिलने जा ही रही है। अपना मकसद वहां से आखिरत बना लीजिए कि मुझे ये अल्लाह के दीन के लिए करना है, अब जो कुछ करना है। पैसे तो कोई रोक नहीं सकता आपके, वो अब ये हो कि नहीं सबसे ज्यादा आ जाए, तो फिर जिस कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है, वही कट थ्रोट कंपटीशन आपने आगे जारी रखा, बाकी सारे डॉक्टर से ऊंचा हो जाऊं, तो फिर हर स्टेज के ऊपर ये रुझान अंदर चाहे करे नहीं जारी रहेगा कि काश जिंदगी खत्म कर लेता। जिंदगी ऊपर बढ़ती जाएगी और आपके अंदर ये चलता रहेगा किस काम की बेकार है। एक स्टेज पे जाने के बाद आपके खाने पीने चीज़ों के, मेरे पास एक साहब आए, परसों की बात है, उनका फलां जगह एक बड़ी अच्छी ज़मीन मिल रही है, उसे ले लीजिए। तो मैंने कहा क्या होगा ज़मीन लेके? कहने लगे पैसे बहुत बढ़ जाएंगे, कुछ बात को बहुत पैसे बढ़ जाएंगे इस जगह के। मैंने कहा फिर क्या होगा, उस पैसों का मैं क्या करूँगा? फिर कहने लगे ये है, तो फिर मैं क्या कहूँ आपसे, इसके आगे तो मैं बात ही नहीं कर सकता कि आप कह रहे हैं उस पैसों का क्या करूँगा। मैंने कहा मैं अच्छा खाता हूँ, मैं जैसा पहनना चाहता हूँ अल्लाह ने दिया भाई, मुझे आगे कन्वेंस में इधर उधर कोई, यह है कि दुनिया की सबसे कीमती गाड़ी में नहीं चढ़ता जैसी भी, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं आती। तो ये क्या जरूरी है कि मैं फिर उसके बाद और मैं सोचता चला जाऊँ, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, मेरे साथ में बीपी भी बढ़ेगा, मेरी दवाएं भी बढ़ेंगी, मेरे प्रेशर्स भी बढ़ेंगे, मुझे तकलीफें भी बढ़ेंगी, वो सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरी जरूरत का कुछ भी तो नहीं है ऐसा जो नहीं है। तो फिर बताओ क्यों लूँ मैं? तो उन्होंने कहा आपको जरूरत नहीं, वाकई बात ही सारी खत्म हो गई, उनके इससे पैसे और मिलेंगे। मैंने कहा क्या करूँगा क्या मैं? बोले अगर ये बात है फिर आप रहने दीजिए, आपको वाकई थी। तो बात ये कि आपका खाली मकसद ये क्यों बन जाए, और आप कमाइए पैसे। आप पैसे नहीं कमाएंगे अच्छे, ज़कात कौन देगा? और जितने ज्यादा कमाएंगे उतनी ज्यादा देंगे ना, और खाली ज़कात पर बस खत्म, हाथ रोक लेंगे। फिर पड़ोसी भूखा होगा तो उसको भी खिलाएंगे ना ज़कात देने के बाद, और फिर ज़कात में से तो मस्जिद नहीं बनती, मस्जिद भी बनवाएंगे कोई नहीं बनवाएंगे। और फिर और बहुत से जरूरतमंद आ गए, आपके पास बहुत माल पड़ा हुआ है, कुछ उनके लिए निकालेंगे नहीं निकालेंगे, हम तो ज़कात दे चुके, तड़पने दो इन्हें, पैसे आपके बहुत काम आएंगे। और ये तो कैरियर तो अभी चल रहा है, आप किस जगह पे सोच रहे हैं कैरियर यहां खत्म होने जा रहा है? अरे ये कैरियर तो जिस जगह तक आप सोच रहे हैं लगातार आपके लिए फ्रस्ट्रेशंस की तरफ लगातार बढ़ते चले जाने का कैरियर है। कैरियर उसे बनाइए जो आखिर में आ रहा है, वहां आप यहां देते चले जाएंगे, आपके महल बनते चले जाएंगे, आपकी जायदादें वहां आती चली जाएंगी, फिर आराम से रहेंगे। कैरियर तो वो है, यहाँ इत्मीनान रहेगा, आपको मालूम भी रहेगा कि मैं उस मकसद की तरफ बढ़ रहा हूं, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। यहां चाहिए आपकी कामयाबी हमें, लेकिन एक मकसद बनाइए, बाकी को हटाइए, आप आगे बढ़े। ये बढ़ना आपका, हमें जरूरत है, सबको जरूरत है। आप खाली अभी अपने लिए समझ रहे हैं कि आपकी जरूरत है,
जब तक ये समझते रहेंगे कि आपकी ज़रूरत है अपने लिए है, उस वक्त तक परेशानी में रहेंगे। आप हम सबकी ज़रूरत है, आप चलिए आगे, फिर सबका साथ देंगे ना जब आपके पास पैसे होंगे। आप ये नियत अभी से बना लीजिए, देखिए कि आपके कितने फ्रस्ट्रेशन खत्म होते हैं। और फिर बात क्या है, वहां नहीं हुआ अगर क्या परेशानी की बात है। अगर अल्लाह की रजा के लिए अपने हवाले कर दिया, मेहनत तो कर रहे हैं, नहीं होगा सबका, नहीं हुआ कोई बात नहीं। कितने कैरियर्स और खुले हुए, ये तो शुरू से पेरेंट नहीं सोचते, माँ बाप बड़े अच्छे अच्छे कैरियर हैं, ये सबको वहीं क्यों झोंक देना है। अच्छी उसके लिए अच्छी काउंसलिंग शुरू में देखिए कि कौन कौन से, उनके सामने रख दीजिए, बच्चे के रुझान के साथ में उसे जाने दीजिए, बजाय इसके कि आप ठूस दें किसी जगह। बहुत कैरियर्स है, बहुत अच्छे अच्छे और नए आते चले जा रहे हैं, कोई वाकफियत नहीं उसकी, सबको उस भीड़ के अंदर जाना है और कट थ्रोट कंपटीशन में लग जाना है, अपनी खुदगर्जी के लिए, अपना कमाने के लिए। यह भी कुरान ने कहा, सूरह बनी इस्राइल के अंदर है, जो जल्दी चाहते हैं ना, बस जल्दी से मुझे, और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हम दे देते हैं, मिल जाएगा। लेकिन उसके आगे जहन्नम है, मिल जाएगा। जहन्नम का मतलब खाली वही नहीं है, बात इसी दुनिया में फिर जलते रहोगे। ये जो जल्दी वाला अचीवमेंट जो है, और जो चाहता है कि वो जो फाइनल अचीवमेंट है उसकी जो फिक्र करता है, हम ये रास्ते में दुनिया भी देते हैं, ट्रायल से निकलकर दुनिया भी मिलेगी, लाजमी मिलेगी, वादा है अल्लाह। अगर अल्लाह के वादे पे यकीनों में, बाकी हिंदू बच्चों को तो इतना यकीन नहीं दिला सकता, मुसलमान बच्चे क्यों नहीं यकीन करेंगे। उसको नज़र में रखिए, अपनी कोशिशें कीजिए, नहीं होगा यहाँ पर, आपको इंशाल्लाह उससे अच्छा मिलेगा। उस मकसद को रखें सामने, आगे जाने वाले लाजमन मिलेगा, जो आप करने जा रहे थे उसे अच्छा मिलेगा। मुमकिन जिंदगी वहां पर पता नहीं कितनों की जाकर तबाह हो रही है, आपको रोक दिया, आपको इससे अच्छा मिलना है। उस मकसद को आगे नज़र में रखें, जो असल मकसद है वो जो लॉन्ग टर्म कामयाबी का है। कुरान ने कहा जो लॉन्ग टर्म कामयाबी की बात करते हैं और सोचते हैं, फिर उनको वो मिलती है, और वो स्टेबल होती है, वो पायदार होती है, वो स्थायी होती है। ये कुछ थोड़े से कुछ प्रिंसिपल्स थे, अभी बहुत जनरल बात नहीं कि इस स्टेज के ऊपर आ के फिर क्या क्या करें और कैसे बढ़ें, और कैसे अपने आप को उस मकसद के ताबे कर लें कि हमारी तरक्की भी हो और आगे भी बढ़े। इन कामयाबियों को कौन रोकता है आपको, ये होनी चाहिए, इसके लिए हमें भी कुछ साथ में मदद करनी चाहिए, इससे कौन रोकता है। लेकिन वो ये चीज़ सारी जो मेरे दरमियान में की कुछ उसूल हैं, उनका सही एप्लीकेशन हो, जिसकी तफसीलात इंशाल्लाह फिर आइंदा रखेंगे। नहीं आएगी कोई, कहा इसे कहा है कुरान ने, बैठकर किसी जगह कुछ दाने हिलाने को जिक्र नहीं कहा है। अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, आर्किटेक्ट बनने जा रहे हैं, मैनेजर बनने के लिए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कि दीन को फायदा होगा, नियत अगर ये है और दिल में तमन्नाएं भी है उसकी, बन तो जाएंगे ही, तो फिर रोक नहीं पाएगा। मदद कहाँ से आएगी, मदद उसके पास से आएगी। अभी तो अकेले कर रहे थे ना, तो बन तो जाएंगे ही, लेकिन दरमियान में फिर किसी जगह परेशानी नहीं आएगी, किसी जगह कोई ये खदशात नहीं आएंगे। उससे कहा है ना, ये हमारे लिए अच्छा होने नहीं जा रहा होगा, दूसरी तरफ ले जाएगा जो इससे अच्छा होगा, तो ले जाएगा वो। इसके साथ में अपनी मेहनत जरूरी है, साथ में उसे करते चले जाएं, और फिर इसके शिकार नहीं होंगे कि मुझे अकेले कुछ करना है। हम चाहते हैं आप कुछ करें, और आपको ये चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तो ऑलराउंड सबके फायदे के लिए मैं करने जा रहा हूं, आगे जो कुछ करने जा रहा हूं, तो फिर वो फायदा आपको भी मिलेगा। हम आपसे दूर न हो, आपकी परेशानियों से दूर न हो, और आप अपनी जिंदगी को आगे ले जाने की नहीं सोचें। आप ये देखें कितने लोग परेशान हैं, कितनों की मुझे दूर करनी है जाने की। ये है कोऑपरेशन फॉर सर्वाइवल, ताउन सर्वाइवल के लिए, आगे बढ़ने के लिए। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल का फॉर्मूला बहुत पुराना हो गया, दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है, आप अब तक उस पर चल रहे हैं, आपके पेरेंट्स माँ बाप अब तक उस पर भेज रहे हैं। इंशाल्लाह फिर कभी 1 to 1, कभी डायरेक्ट बातचीत होगी ज़्यादा डिटेल के साथ में, फिर आप क्या करें, कैसे आगे बढ़े, इस पर डिटेल से बात होगी। इस वक्त ही बस ये उसूल ज़हनों के अंदर रखिएगा, और ये उसूल सबके लिए, हर एक की ज़िंदगी के लिए इंशाल्लाह कामयाबियाँ मिलेंगी, यहाँ भी मिलेंगी इस दुनिया के अंदर, और केयर फ्री कामयाबियाँ मिलेंगी। ये है असल रिवार्ड, कि कामयाबी दूसरों को नजर आती है, लेकिन अंदर से इंसान जहन्नम में होता है, जलता होता है। दूसरों को कामयाबियां नजर आती है, वो केयर फ्री कामयाबियां मिलेंगी, जो सचमुच यहाँ की जन्नत से गुजरकर वहाँ की जन्नत में पहुँचेंगे। ये जो उसूल दिए गए, उन उसूलों का जिसने बनाया उसने या उसूल रखे, उन उसूलों के खिलाफ कुछ नहीं होगा। आपको नहीं यकीन है तो तबाह आप अपने आप को कर लेंगे। उन उसूलों को आप अप्लाई करेंगे, कामयाबी मिलेगी, लाजमन मिलेगी। अल्लाह ताला ज़हनों में भी बिठा दे और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम।